नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी लोगों का। पेज नंबर है 41 41। प्रत्येक तथ्य, एक एक चीज इंपोर्टेंट है इस वीडियो की। ब्रह्मा ने अंशी के को आएगा वहां के नहीं आएगा। ब्रह्मा ने अंशी को डंडे से कब रंग लगाया? ब्रह्मा ने, एक ब्रह्मानंद एक्टर भी हैं साउथ इंडियन, बहुत प्रसिद्ध हैं वो। ब्रह्मा ने अंशी को डंडे से कब रंग लगाया? ब्रह्मा। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। अंशी तो याद ही होगा आपको, अंशी राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। डंडे, ये डंडेली वाला ब्रह्मगिरी वाले ये इंपोर्टेंट है क्योंकि अंशी पूछ चुका है। ये वो प्रश्न ढूंढ के लाना है जो सिलेबस में तो है लेकिन अभी तक आया हुआ नहीं है। प्रश्न भी नए बनने हैं, सिलेबस वही रहना है, सिलेबस चेंज नहीं होगा तो प्रश्न आपको ढूंढना पड़ेगा। ब्रह्मगिरी नहीं पूछा, इंपोर्टेंट हो गया। अंशी पूछ चुका है। डंडेली, अंशी आ गया तो कर ही देंगे, कर्नाटक में है। डंडेली नहीं पूछा। काबिनी, कब? काबिनी वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। रंगनाथिटू वन्यजीव विहार, रंगनाथिटू वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? कर्नाटक लगा के आएंगे। प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए। चारों हैं, चारों नए हैं, चारों इंपोर्टेंट है। पांचवा तो है आपका अपना, उसे याद रखो। ब्रह्मा ने अंशी को डंडे से कब रंग लगाया? अंशी वाला तो याद है, और अंशी वाला याद है तो ब्रह्मा ने डंडे से कब रंग लगाया, इतना याद कर लो। रंगनाथिटू कब? काबिनी, डंडे, डंडेली, ब्रह्मा, ब्रह्मगिरी, चार याद है। अंशी वाला पहले से याद है। आगे का आगे चलते हैं। एक ये कंबाला महोत्सव, इस पे हाईकोर्ट की रोक लगी थी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। इसी साल की घटना है, सन 2023 की है। इसमें क्योंकि जितनी भी वीडियो आप देखेंगे तो सांड, मतलब पिक्चर में दिखा देते हैं सांड, वास्तव में भैंसा दौड़ होती है। भैंसा मतलब अंग्रेजी में दोनों का, भैंस और भैंसा के लिए एक ही है, बफेलो। अब सी बफेलो, ही बफेलो कर लो तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। भैंस कब कट गई? मंजू की भैंस कब कट गई? मंजू, भगवान मंजुनाथ हैं जिनसे रिलेटेड है ये क्या है? कंबाला महोत्सव। पहले तो यही पूछ सकता है आपसे कि कंबाला महोत्सव कहां आयोजित होता है। संगाई महोत्सव आगे बताऊंगा मैं आपको, और भी कई नागालैंड के आपको कई सारे महोत्सव याद हैं। पहले तो सीधा ही प्रश्न है, कंबाला त्योहार या कंबाला महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो आपको क्या लगाना है? कट, कर्नाटक में। कब? कंबाला, कट, कर्नाटक। भैंस, इसमें क्या होती है? मुख्य कैरेक्टर क्या है? भैंसा की दौड़ होती है। उसी में एक आदमी था जो ये बता रहे कि हुसैन बोल्ट से तेज दौड़ गया। ये वहीं की कहानी है, क्योंकि वो भैंसा ना आपको जब दौड़ रहे होंगे तो वो खींचता है अपनी ओर, तो जो आपकी न्यूनतम गति है एक आकर्षण बल और लग जाता है, तो हो सकता है वो हुसैन बोल्ट से तेज दौड़ गया हो व्यक्ति। मंजुनाथ भगवान को समर्पित है, उनसे संबंधित है ये त्योहार। भैंसा दौड़ होती है इसमें कंबाला में, इसे कंबाला दौड़ भी कहते हैं। कंबाला महोत्सव कहां मनाया जाता है? कर्नाटक में। आगे चलते हैं। मैंने कहा था ना, मनी की सगाई हो गई है भाई। मनी नाम के लड़के और लड़कियां दोनों ही होते हैं। और मनु, रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम, बनारस में इनका जन्म हुआ था। तो मनु की सगाई हो गई है। मनु, मणिपुर का त्योहार है संगाई। ये संगाई महोत्सव मनता है वहां पे, और संगाई हिरण मणिपुर का राज्य पशु भी है। तो संगाई हिरण कहाँ पाए जाते हैं? मणिपुर में। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। मणिपुर का राष्ट्रीय पशु क्या है, राज्य पशु क्या है? तो संगाई हिरण। आगे चलते हैं इससे। भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो। यार दिल्ली में छत मानक से बनते हैं। आप देख लीजिए, दिल्ली में बंगला बनवाना हो, आपको प्लॉट लेना हो, बिल्डिंग का निर्माण कराना हो, तो उसके एक निश्चित मानक है। दिल्ली में छत मानक से बनती है। मानक, भारतीय मानक ब्यूरो। क्या नाम है संस्थान का? भारतीय मानक। क्या नाम है संस्थान का? भारतीय मानक ब्यूरो। छत 86 में इसकी स्थापना हुई। दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। दिल्ली में छत मानकों से बनती है, सही बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। घर बनवाना हो एक स्टैंडर्ड आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। मानक, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। कहां, कब स्थापना हुई? 1986 में। आगे आ जाते हैं। एक वन लाइनर और है साइंस का,
ये उत्तर जोड़ लो भाई, उत्तर जोड़ ले हमारे जोड़। उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो जोड़ धनात्मक होती है। आगे आ जाइए। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, या कभी लेदर की बॉल से, टेनिस बॉल से नहीं, लेदर की बॉल से कभी क्रिकेट खेली हो, तो एक एडी होती है जो प्रोटेक्शन के लिए प्रयोग की जाती है। अर्जेंट एक एडी ले आओ, अर्जेंट ले आओ यार, बहुत जरूरत है। लेदर की बॉल से खेलेंगे, आपके लग न जाए, इसे बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्जेंट, अर्जेंटीना एक एकांक गुआ एडी, एंडीज एडी, एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी एकांक गुआ है, कहां स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। देखिए एंडीज कहां स्थित है, तो साउथ अमेरिका लगाना है आपको। और रॉकीज कहां स्थित है, तो उत्तर नॉर्थ अमेरिका लगाना है आपको। रॉकीज की भी सबसे ऊंची चोटी पूछ सकता है, और एंडीज की भी सबसे ऊंची चोटी पूछ सकता है, लेकिन पूछ चुका है भाई, अब लोकेशन पूछेगा तो क्या याद रखना है, ये कहां स्थित है? अर्जेंटीना में। अर्जेंट एक एडी, या एक एडी अर्जेंट ले आओ, अर्जेंटीना में स्थित है। एकांगुआ चोटी का नाम है एडी, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। आगे आते हैं। ये बड़ा बहुआयामी प्रश्न है, ये बहुआयामी हिंट है। आप ब्लैक फ्राइडे सेलिब्रेट करोगे? इस ब्लैक फ्राइडे के कई अर्थ हैं। इकोनॉमी में एक दिन अंतरराष्ट्रीय बाजार बहुत बुरी तरह गिरा था, उसको ब्लैक फ्राइडे नाम दिया गया। और एक ब्लैक, मतलब ब्लैक बोल गया हूं मैं उसे, ब्लैक फ्राइडे। और ये जो ब्लैक फ्राइडे है, ये इस दिन से कहते हैं कि क्रिसमस की खरीदारी की शुरुआत, या जैसे हमारे यहाँ धनतेरस होती है, लेकिन हम धनतेरस तो दीपावली से 2-3 दिन पहले हो जाती है, ये 2-4 महीने पहले होता है, एग्जैक्ट तारीख मुझे नहीं पता है। लेकिन ब्लैक फ्राइडे से बाजार में रौनक आ जाती है, क्रिसमस की खरीदारी की शुरुआत हो जाती है, और विशेषकर अमेरिका और कनाडा में। तो मैंने कहा आपसे, आप ब्लैक फ्राइडे सेलिब्रेट करेंगे? तीनों चीज आती है। आप ऑल्पस पर्वत, ब्लैक फ्राइडे, माउंट ब्लैंक। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक, फ्रांस, इटली। ये जो माउंट ब्लैंक है, ये फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है, ये भी याद रखना है भाई। दोबारा, आप ब्लैक फ्राइडे सेलिब्रेट करेंगे? आप ऑल्पस पर्वत, ब्लैक, माउंट ब्लैंक सबसे ऊंची चोटी हो गई, फ्राई फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है। और ब्लैक फ्राइडे से मुख्यतः अमेरिका और कनाडा में किसकी खरीदारी शुरू हो जाती है? क्रिसमस की। और ब्लैक फ्राइडे अगर इकोनॉमी में बात की गई है, तो एक बार शेयर बाजार बहुत गिर गए थे। आगे चलते हैं। हाँ, एक बात और है यहाँ पे, मैंने कहा था 3-4 नई बातें हैं। ये एक ब्लैक फ्राइडे मूवी भी है, जो बम्बई बम कांड पर आधारित है। आगे का आगे देखेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय।